जय चंद्र घंटा माता की। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माता चंद्र घंटा की पूजा विधि, भोग प्रसाद तथा कथा किस प्रकार से आपको भोग लगाना है, कौन सी कथा सुनिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन इस बार 24 और 25 यानी 2 दिन तीसरा नवरात्रा पड़ेगा। दोनों दिन आपको ये कथा सुननी है, 24 सितंबर और 25 सितंबर। तीसरा नवरात्रा 2 दिन रहने वाला है। यह तृतीय तिथि पर माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा करने का विधान है। देवी के इस रूप को बेहद ही सौम्य और शांत बताया गया है। इनकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। चंद्र घंटा माता की पूजा करने से हमारे सभी कार्य बनते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन बेहद ही खास रहता है। इस दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। भागवत पुराण में माता के स्वरूप को बेहद ही सौम्य और शांत बताया गया है। जो सुख समृद्धि देने वाली चंद्र घंटा माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उन जातकों को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इस दिन माता के सरल, सौम्य और शांत रूप की पूजा करने से आत्मविश्वास और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। देवी का तीसरा स्वरूप मां चंद्र घंटा है। इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा है। इसी के चलते माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इस नाम में एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्र घंटा का रूप बेहद ही भव्य और अलौकिक है, जो शांतिपूर्ण है। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसे में तृतीया तिथि का विशेष रूप से देवी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होती है। इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्र घंटा माता की पूजा में लाल और पीले रंग के गेंदे के फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन पुष्पों को देवी की ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता की मूर्ति को लाल या पीले रंग के वस्त्र पर रखें और उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें। माँ चंद्र घंटा की पूजा में पीले रंग के पुष्पों और वस्त्रों का प्रयोग करने का विशेष महत्व होता है। देवी को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। साथ ही पूजा के समय माता के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में उन्हें केसर वाली खीर जरूर चढ़ाएं। साथ ही लौंग, पंचमेवा, इलायची और दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा आप मिश्री और पेड़े भी माता को चढ़ा सकते हैं। माता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखरम सिंगारुणाम चंद्रघंटा यजस्विनी मणिपुरम स्तराम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम रंगगदा त्रिशूलम चापरम पदम कमंडलु मालावराभितरकराम। माता चंद्र घंटा की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। पिंडजम प्रवारारुणा चंद्रकोपावस्त्र के युक्ता प्रसादनम तनुते मायम चंद्र घंटेति विश्रुता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता चंद्र घंटा की पूजा करें। माता का रूप बड़ा ही तेजस्वी है। माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। माता अपने भक्तों को अभय मुद्रा प्रदान करती हैं, अभय प्रदान करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता चंद्र घंटा की पूजा का बड़ा महत्व होता है।
जीवन में अगर निराशा चल रही है, परेशानियाँ चल रही हैं, तो आपको माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता आपके सारे कष्टों को दूर करेंगी। जय माता दी।